मातरम, मैं चक्रधारी संतना से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच्चाई सुनने की आदत ना हो तो कृपया उनके लिए हमारी वीडियो नहीं है। दिल्ली के सुंदर नगरी में क्यों हो रहा है आतंक का तांडव? केजरीवाल पर संभाली नहीं जा रही है दिल्ली की सरकार। क्यों हो रहा है दिल्ली में गौ माता का कत्ल? सराय काले खां में क्यों हो रहा है दलितों पर अत्याचार? क्यों हो रहा है उनकी बच्चियों का बलात्कार? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अशांति प्रिय लोगों को इतनी छूट दे रखी है कि वो हिंदुओं पर कुछ भी अत्याचार करें तो उनको कुछ भी सजा नहीं मिलेगी? उनकी बनाई हुई सड़कों पर मजार वो लीगल तरीके से मान्य हैं और मंदिर बनाए हुए वैध हैं जो तुड़वा दिए जाते हैं। क्या दिल्ली में सिर्फ अब असामाजिक तत्व ही रहेंगे? 4 दिन के अंदर घटित हुई 4 घटना। करमपुरा में मार दिया जाता है एक लड़के को। सुंदर नगरी में एक लड़के का सिर फोड़ दिया जाता है जिसको 27 टाके लगे हैं। और सराय काले खां में एक बच्चों के साथ रेप करने की कोशिश की जाती है। अगर उनके बीच में उनके बचाव के लिए वहां के लोग आते हैं तो उनका अपमान करके उनको पीट दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? घटना तो घटना है, पर ये गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया इन सभी घटनाओं को छुपाने की कोशिश करती रहती है। 4 दिन पहले उत्तम नगर में पंकज शाह को फंसाकर मार दिया जाता है इरफान खान के गिरोह के आदमी से। हिंदू लड़का किसी अशांति प्रिय लड़की से शादी कर ले तो भी वो उससे मार देते हैं और हिंदू लड़की किसी अशांति प्रिय लड़के से शादी ना करे तो भी उसे मार देते हैं। दिल्ली में अब हिंदू करे तो क्या करे, परंतु दुख की बात यह है ना तो वहां पर कोई मीडिया पहुंचती है उनका हाल जानने के लिए और ना ही दिल्ली के कोई मंत्री पहुंचता है उनका हाल जानने के लिए। जबकि पलखवा में 1 लाख की मृत्यु पर केजरीवाल 35 किलोमीटर जाकर उन्हें 26 लाख का चेक देकर आते हैं और वहां पे घड़ियाली आंसू बहाकर भी आते हैं जैसे कि उनका सगा भाई ही था 1 लाख और वो मर गया था। पर दुख की बात यह है कि ये लुटियन गैंग एक तरफ एक दासना मंदिर में इरशाद नाम के लड़के का एक थप्पड़ लगने के बाद उनको इतना दर्द हो जाता है कि जैसे उनके घर में सभी लोगों की आत्महत्या हो गई हो और उनका दर्द किसी से सहा नहीं जा रहा हो। ये लुटियन गैंग इस तरह से विलाप करता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक थप्पड़ लगने पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देता है, वहीं पे भीम आर्मी भी आ जाती है, वहीं पे 70-75 पत्रकार भी आ जाते हैं और हमारे कुछ जयचंद तरीके के हिंदू वो 80 लाख रुपए का डोनेशन देने के लिए भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि इन चाटुखोर मीडिया के बहनोई को किसी ने बहुत बड़ा आघात पहुंचा दिया हो और हिंदुओं को जान से भी मार दिया जाए तो ये अपनी माँ की गोद में छुप कर बैठ जाते हैं या अपनी माँ की मैयत में चले जाते हैं कि ये वहां से आ ही नहीं सकते। इन सभी गोदी मीडिया की जुबान ही बंद हो जाती है। शेखर तिवारी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर अपने बाप की ही औलाद हो और पंडित कुल से ही आते हो तो एक बार जाकर काले खां और सुंदर नगर और उत्तम नगर में जाकर भी रिपोर्ट कर लो। करमपुरा की घटना की सच्चाई भी दुनिया को दिखाओ। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो इंसानियत के नाते से वहां पर जाओ और उस घटना का जायजा दुनिया को दिखाओ। सुंदर नगर में जो लड़के का आप मर्डर करके छोड़ा है उसके सिर पर 27 टाके आए हैं। आप में अगर दम है तो वहां की रिपोर्टिंग भी करके आओ, परंतु वहां पर तुम जाओगे नहीं क्योंकि वहां पर तुम्हें दलाली नहीं मिलेगी। वहां पर तुम्हें कुत्ते की तरह कोई हड्डी नहीं डालेगा और अगर तुम गलती से ऐसा करोगे भी तो आपका फूफा केजरीवाल आपसे नाराज हो जाएगा।
काले खां के अंदर एक लड़के को मार दिया। ये लोग छोटा सा बहाना करके आते हैं और पूरा झुंड का झुंड एक ही पर प्रहार करते हैं। जब तक उसका मर्डर ना हो जाए या वो पूरी तरह से घायल ना हो जाए तब तक इनको शांति नहीं मिलती। और उधर पुलिस उन्हीं लोगों को गिरफ्तार करके ले जाती है जिन लोगों की ऑलरेडी पिटाई हो चुकी होती है। आज मैं सबको एक सलाह देता हूं कि सभी हिंदू भाई एकजुट होकर अपनी इज्जत और मान मर्यादा को संभालें। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। आप अपनी तरफ से किसी को ठेस ना पहुंचाए, पर अगर आपके ऊपर कोई वार करे तो उसको उस हाल तक पहुंचा दे कि लाइफ में कभी वो तुम्हारे ऊपर वार करने के लायक ना रहे। वैसे सबसे बड़ी गलती दिल्ली के हिंदुओं की है कि उन्होंने थोड़े से लालच में आकर केजरीवाल को अपना समर्थन दिया और आज उसका परिणाम सारा हिंदू समाज भुगत रहा है। दिल्ली में आज वो कहावत पूरी हो रही है कि पेड़ बोए बबूल के तो आम कहां से खाएं। जब आप लोगों ने केजरीवाल को चुना है तो दिल्ली में शांति कहां से आएगी। दिल्ली की जनता को ये सब तो भुगतना ही होगा। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए देश के साथ जीना, देश के साथ मरना। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।